नीति वचन वन, समझदारी अपनाने की सीख। इस्राएल के राजा दाऊद के बेटे सुलेमान की नीति वचन। समझदारी और सीख पाने के लिए, समझदारी की बातें समझने के लिए, समझदारी भरे काम करने, सही न्यायपूर्ण और निष्पक्ष काम करने की सीख पाने के लिए, सीधे साधे लोगों को समझदारी, जवानों को ज्ञान और समझदारी देने के लिए, समझदार सुने और अपनी सीख बढ़ाएं और समझदार लोग रास्ता दिखाएं ताकि वे कहावतें और कहावतें, समझदारों की बातें और पहेलियां समझ सकें। प्रभु का डर ज्ञान की शुरुआत है, लेकिन मूर्ख समझदारी और सीख को तुच्छ समझते हैं। पाप करने वाले लोगों के बुलावे के खिलाफ चेतावनी है, मेरे बेटे, अपने पिता की सीख सुनो और अपनी मां की सीख मत छोड़ो। वे तुम्हारे सिर की शोभा बढ़ाने के लिए माला और तुम्हारे गले की माला है। मेरे बेटे, अगर पाप करने वाले लोग तुम्हें फुसलाएं तो उनके बहकावे में मत आना। अगर वे कहें हमारे साथ चलो, चलो बेगुनाहों के खून का इंतजार करते हैं, चलो किसी मासूम पर घात लगाते हैं, चलो उन्हें जिंदा निगल जाते हैं कब्र की तरह और पूरा का पूरा जैसे गड्ढे में जाते हैं। हम हर तरह की कीमती चीजें लेंगे और अपने घरों को लूट से भर लेंगे। हमारे साथ चिट्ठी डालो, हम सब लूट का माल बांटेंगे। मेरे बेटे, उनके साथ मत जाओ, उनके रास्तों पर पैर मत रखो, क्योंकि उनके पैर बुराई की ओर दौड़ते हैं, वे खून बहाने में तेज हैं। जहां हर चिड़ियां देख सके वहां जाल फैलाना कितना बेकार है। ये लोग अपने ही खून का इंतजार करते हैं, वे सिर्फ अपने लिए घात लगाते हैं। गलत फायदे के पीछे भागने वालों के रास्ते ऐसे ही होते हैं, ये उन्हें छीन लेता है जो इसे पाते हैं। समझदारी की डांट, खुले में समझदारी जोर से पुकारती है, वो पब्लिक में अपनी आवाज उठाती है, दीवार के ऊपर वो चिल्लाती है, शहर के गेट पर वो अपनी बात कहती है। तुम जो सीधे साधे हो, कब तक अपने सीधे साधे तरीकों से प्यार करोगे? मजाक उड़ाने वाले कब तक मजाक उड़ाते रहेंगे और मूर्ख ज्ञान से नफरत करते रहेंगे। मेरी डांट पर पछतावा करो, तब मैं तुम्हें अपने विचार बताऊंगी, मैं तुम्हें अपनी शिक्षाएं बताऊंगी। लेकिन जब मैं पुकारती हूं तो तुम सुनने से मना कर देते हो, और जब मैं हाथ बढ़ाती हूं तो कोई ध्यान नहीं देता, क्योंकि तुम मेरी सारी सलाह को नजरअंदाज करते हो और मेरी डांट नहीं मानते। तो जब तुम पर मुसीबत आएगी तो मैं हंसूंगी, जब मुसीबत तुम पर आएगी तो मैं मजाक उड़ाऊंगी, जब मुसीबत तुम पर तूफान की तरह आएगी, जब मुसीबत तुम पर बवंडर की तरह छा जाएगी, जब मुसीबत और परेशानी तुम पर हावी हो जाएगी, तब वे मुझे पुकारेंगे लेकिन मैं जवाब नहीं दूंगी। वे मुझे ढूंढेंगे लेकिन मुझे नहीं पाएंगे, क्योंकि उन्होंने ज्ञान से नफरत की और यहोवा से डरना नहीं चुना, क्योंकि उन्होंने मेरी सलाह नहीं मानी और मेरी डांट को नजरअंदाज किया। इसलिए वे अपने कामों का फल खाएंगे और अपनी साजिशों के फल से भर जाएंगे, क्योंकि सीधे साधे लोगों की मनमानी उन्हें मार डालेगी और मूर्खों की लापरवाही उन्हें बर्बाद कर देगी। लेकिन जो कोई मेरी सुनेगा वो सुरक्षित रहेगा और बिना किसी नुकसान के डर के आराम से रहेगा।